हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि वाक्य क्या होता है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग, उसको सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? डेली लाइफ में आप बात करते हैं दूसरे से, तो अलग अलग सेंटेंसेस का आप यूज करते हो। तो उसके बेसिस पर सेंटेंस को मेनली चार जो है वो कैटेगरी में डाला गया है। नंबर 1 डिक्लेरेटिव, सेकंड इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। फैक्ट बेसिस विच हैव टू काइंड्स। नंबर 1 इज नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? नेगेटिव। और सेकंड नंबर वाला कौन सा होता है? दैट इज एफर्मेटिव। नेगेटिव और एफर्मेटिव टू काइंड्स का होता है ये डिक्लेरेटिव। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसका मीनिंग आपको समझ आया है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे लिख देता हूं कि एम गोइंग आई स्कूल, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकल रहा है। जिस शब्दों को मिलाने से उसका एक विशेष अर्थ निकलता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, तो ये इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। और आई एम गोइंग टू स्कूल ये एक सेंटेंस है बिकॉज इसका मीनिंग आपको जो है वो समझ आ रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस को एक पर्टिकुलर पैटर्न में होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। अब डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंस को शो करता है। पॉजिटिव जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो ये पॉजिटिव सेंस में है। और नेगेटिव क्या होता है? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज होता है। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है ना बेटा, जिसमें नॉट, नो, नेवर उसका यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव कौन सा होता है? जिसमें नकारात्मकता, जिसमें नेगेटिविटी शो हो रही है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और एफर्मेटिव विच शो द पॉजिटिव सेंस। अगला है आपका इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका क्या नाम है, आप कहां जा रहे हो, ये सभी इंटेरोगेटिव वाक्य हैं। और देखिए इंपेरेटिव जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। जो इंटेरोगेटिव होता है उसके लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगता है, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे मैं कहता हूं आपको, आप कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। तो ये कैसा वाक्य है? ये इंटेरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये भी इंटेरोगेटिव है। सभी में साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग होता है। तो इंटेरोगेटिव वाक्य क्या होता है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, एनीथिंग दैट शो दैट इंडिकेट टू आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी
टू डू माई होमवर्क, टू डू माई होमवर्क। अब ये जो वाक्य है ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव इसमें रिक्वेस्ट की गई है, जिसमें कमांड दी जाए, जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, जिसमें ऑर्डर दिया जाए, तो वो कैसे वाक्य होते हैं? वो इंपेरेटिव वाक्य होते हैं, उसको इंपेरेटिव वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें सडन फीलिंग शो होती है। जैसे आपने क्लास में टॉप किया है तो एक आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन है, ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो आप सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया। अब सेंटेंस क्या होता है? वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसका विशेष अर्थ निकलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग, दैट इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच शो एन इफेक्ट in 2 ways. Number 1 is affirmative, second is negative. Imperative क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव सेंस शो हो रही है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, ये सभी एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं पानी नहीं पीता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है। ये सभी नेगेटिव सेंटेंस है। अगला इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज ब्रिंग मी वन ग्लास वाटर फॉर मी, ऑर्डर दिया जाता है, यू डू इट वेरी क्विकली, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव में रिक्वेस्ट की जाती है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव में नेगेटिविटी शो होती है, नो, नेवर, नॉट का यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के सेंटेंस आप नोट भी कर सकते हो। और इस प्रकार से जो है ये सेंटेंस वाला जो टॉपिक है वो आपको आज आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।